फ्रांस की क्लेरिसे ने जीता महिलाओं के जूडो में स्वर्ण। 27 जुलाई 2021 को फाइनल में स्लोवेनियाई टीना स्ट्रेनजेक को हराकर फ्रेंच जूडोका क्लेरिस एगवेग्नेनो ने महिलाओं के 63 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता। इटली की मारिया सेंट्राचियो और कनाडिका कैथरीन ब्यूचेमिन फिनार्ड ने कांस्य पदक जीता। रोमैन कैनोन ने 25 जुलाई को पुरुषों के एपी फाइनल में हंगरी के गेली सिक्लोसी को 15-10 से हराकर खेलों में फ्रांस का पहला स्वर्ण पदक जीता। तुर्कमेनिस्तान ने जीता पहला ओलंपिक पदक। 2020 टोक्यो खेलों में महिलाओं की 59 किलोग्राम भारोत्तोलन प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद तुर्कमेनिस्तान ऑल टाइम ओलंपिक पदक की गिनती में शामिल होने वाला सबसे नया देश बना। पोलिना गुरेवा ने पदक जीता। यह तुर्कमेनिस्तान के इतिहास में देश का पहला पदक था। स्वर्ण पदक चीनी ताइपे के कु सिंग चुन को मिला, जिन्होंने तीनों श्रेणियों में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। कैरिसा मूर ओलंपिक महिला सर्फ चैंपियन। अमेरिका की कैरिसा मूर ओलंपिक महिला सर्फ चैंपियन बनी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की बियांका वेटेनडाग को हराया और 14.93 का स्कोर दर्ज किया। वह ओलंपिक में अपने खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी। पुरुषों की सर्फिंग में ब्राज़ील के इटालो फरेरा ने जापान के कनोआ इगारसी को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। बसवराज बोम्मई बने कर्नाटक के मुख्यमंत्री। बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थाकरचंद गहलोत ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने उन्हें बीएस येदियुरप्पा की उत्तराधिकारी के रूप में चुना। उन्होंने 26 जुलाई 2021 को शीर्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बसवराज बोम्मई बीएस येदियुरप्पा सरकार में गृह मंत्री थे। 29 जुलाई करंट अफेयर। सबसे पहला करंट अफेयर, टीम जीवी आधिकारिक एनएफटी संग्रह लॉन्च करने वाली प्रथम टीम जीवी ब्रिटिश ओलंपिक एथलेटिक्स की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक एनएफटी स्टोर फ्रंट लॉन्च करेगी। टीम जीवी अपूरणीय टोकन एनएफटी के लिए एक देसी स्टोर फ्रंट बनाने वाली पहली ओलंपिक टीम बन गई। साझेदारी एक प्रमुख एनएफटी वाणिज्य प्रदाता टोकन के साथ है। यह साझेदारी ग्रीष्मकालीन खेलों की शुरुआत से लेकर बीजिंग में शीतकालीन खेलों के अंत तक चलेगी। मिशन निदेशक के रूप में वीणा की नियुक्ति। भारतीय अमेरिकी वीणा रेड्डी ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के लिए एक मिशन निदेशक के रूप में शपथ ली है। रेड्डी इस पद पर चुने जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी है। वीणा रेड्डी ने हैती में उप मिशन निदेशक के रूप में कार्य किया। इस पोस्टिंग से पहले वीणा रेड्डी ने USAID के कार्यक्रम के लिए कानूनी मामलों को कवर करते हुए सहायक जनरल काउंसल के रूप में वाशिंगटन में से सेवा की। PMKMY के तहत 21.40 लाख से अधिक किसानों का नामांकन। 21.40 लाख से अधिक किसान छोटे और सीमांत किसानों के लिए स्वैच्छिक पेंशन योजना प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में शामिल हुए। यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें पात्र किसानों को 55 से 200 रुपये के बीच में मासिक आशा दान करना होता है। किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी। सरकार बनाएगी राष्ट्रीय किसान डेटाबेस। केंद्र सरकार ने डिजिटल भूमि रिकॉर्ड का उपयोग करके एक संघीय राष्ट्रीय किसान डेटाबेस बनाने का निर्णय लिया है। यह क्या है? यह किसानों का सक्रिय एवं व्यक्तिगत सेवाओं प्रदान करने की मदद करेगा।
मंत्रालय के पास मौजूद सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा और सरकार में विभिन्न डेटा साइलोस से डेटा लेकर उन्हें डिजिटल भूमि रिकॉर्ड से जोड़कर फेडरेटेड किसानों का डेटाबेस बनाया जा रहा है। स्वदेश दर्शन की 2 परियोजनाओं को मंजूरी। पर्यटक मंत्रालय ने रामायण सर्किट के तहत 2 स्वदेश दर्शन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रामायण सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के पहचाने गए विषयगत सर्किटों में से एक है। मंत्रालय ने बौद्ध, कृष्ण और आध्यात्मिक सर्किट के तहत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। स्वदेश दर्शन योजना विषय वस्तु आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। स्काइलो ने फिशकॉफेड के साथ साझेदारी की। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT आधारित समाधान प्रदाता स्काइलो ने मछुआरों की सुरक्षा में सुधार तथा उनकी लाभप्रदता बढ़ाने की और पारिस्थितिकी तंत्र के स्थिरता को मजबूत करने के लिए नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशर कोऑपरेटिव इन इंडिया के साथ साझेदारी की। सेकंड पॉइंट, स्काइलो जलीय कृषि क्षेत्रों को IoT आधारित समाधान प्रदान करेगा जिससे राज्यों के तालाबों में ऑक्सीजन और जल के pH स्तर की निगरानी शामिल है। टाटा कम्युनिकेशंस ने पेश किया iZedo। टाटा कम्युनिकेशन ने भारत में iZedo वित्तीय क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य बैंकिंग एवं और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में संगठनों के प्रदर्शन और सुरक्षा को बढ़ाना है। क्लाउड प्लेटफॉर्म को बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा VFSI क्षेत्र के लिए भारत के नियामकों द्वारा परिभाषित सख्त डेटा गोपनीयता और सुरक्षा मानदंडों का पूरा तैयार करने के लिए किया गया। आगामी COP26 में IAEA की अनूठी पहल। COP26 वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लासगो UK में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यह दिखाने की योजना बनाई है कि कैसे परमाणु प्रौद्योगिकियों ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के परिणामों को संबोधित करने में योगदान करती है। COP26 पूर्ण रूप से जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के दलों को सम्मिलित करने की 26वीं बैठक है। गहरे समुद्र में खनन मशीन का परीक्षण करेगा भारत। केंद्र सरकार ने मानवयुक्त पनडुब्बियों के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की घोषणा की है जो 3 वैज्ञानिकों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जा सकता है। इस परियोजना को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। जब यह पूरा हो जाएगा तो भारत, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, फ्रांस के बाद गहरे समुद्र में खोज के लिए मानवयुक्त सबमर्सिबल रखने वाला विश्व का 6ठा देश होगा। नंद कुमार महादेव नाटेकर का निधन। महान बैडमिंटन खिलाड़ी नंद कुमार महादेव नाटेकर, जिन्हें नंदू नाटेकर के नाम से जाना जाता है, उनका जुलाई 2021 में निधन हो गया। 15 साल के करियर में नाटेकर ने 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते, जिसमें 6 बार राष्ट्रीय एकल खिताब शामिल हैं। नाटेकर 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे। वह अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे।